हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक असेंबली इंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में बताऊंगा। इसमें कि हम किसी भी एक फर्नीचर मॉडल को असेंबल करने के लिए जो उसकी डिटेल बनती है वो कैसे बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ स्टडी टेबल बना लेते हैं। रेक्टेंगल लेंगे, इसका साइज लेंगे हम 3.5 फीट इंटू 2 फीट। ये कुछ इस तरह का हम टेबल बना रहे हैं। इसको हम साइज देते हैं 1 इंच। सेलेक्ट टूल करके मेक ग्रुप बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसका 1 इंच का हम साइड की पैनल जो है वो बनाएंगे। यहाँ हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसकी थिकनेस 1 इंच और इसकी हाइट 2.5 फीट। 2.5 फीट हमने इसको हाइट दी। सेलेक्ट टूल, मेक ग्रुप, मेक कॉम्पोनेंट, क्रिएट। इसी कॉम्पोनेंट को एक कॉर्नर पर प्लेस किया और कंट्रोल के साथ इसकी दूसरी कॉपी हमारे स्टॉप के दूसरे कॉर्नर पर प्लेस की। टॉप को हम इसकी जगह पर रखेंगे सबसे ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से ये इसका बेस रेडी होगा। अब इसमें हमें एक तरफ से ड्रॉर्स वगैरह दिखाने हैं, तो इस पैनल की एक और कॉपी कर लेंगे। इसका साइज मान लीजिए हम 15 इंच ले लेते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें हमें ड्रॉर के लिए बीच में शेल्फ लगाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ मार्क करेंगे रेक्टेंगल। इसकी थिकनेस देंगे 1 इंच। सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप, मेक कॉम्पोनेंट, क्रिएट। दोस्तों अब हम इसको मूव करेंगे यहाँ से नीचे 8 इंच पर, और इसकी एक और कॉपी करेंगे 8 इंच पर, और इससे भी एक कॉपी करेंगे नीचे की तरफ लगभग 11 इंच पर। दोस्तों मान लीजिए अब इसमें हम एक ड्रॉर देना चाहते हैं, बाकी इसको हम ओपन रखना चाहते हैं, या जैसे भी हम इसको बनाना चाहें। मान लीजिए यहाँ इसका मैं एक ड्रॉर बना देता हूँ। इसको हम पुश पुल करेंगे एंड टू एंड। सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप, इसको बाहर की तरफ मूव करके और इसको हम ड्रॉर की तरह ही शो करेंगे। इसमें ऑफसेट ले लेंगे 0.75, इसको पुश पुल करेंगे 7 इंच, कुछ इस तरह से। दोस्तों मान लीजिए हमारा एक स्टडी टेबल है। तो दोस्तों अब हमें इसकी असेंबली इंस्ट्रक्शन डिटेल्स जो बनानी है, इसके लिए जस्ट हम ड्रॉर को एक बार हाइड करेंगे। इसके सभी पैनल्स को भी एक बार हाइड करेंगे। जस्ट हमारा टॉप पैनल एज इट इज रहेगा, बाकी सब हम हाइड कर देंगे। दोस्तों इसका हम कुछ इस तरह से सीन मैनेज कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आई लेवल यहाँ पर 3.5 फीट, कुछ इस तरह से ले सकते हैं। इसको एज इट इज यहाँ रखते हुए व्यू में जाके एनिमेशन में जाकर ऐड सीन, एक सीन हमने यहाँ ऐड किया। इसके बाद एडिट में जाकर अनहाइड लास्ट, तो सभी चीज़ें वापस आ गई। इसमें हम ड्रॉर को, बीच वाले पैनल को और इन बीच वाली पैनल्स को, इनको हम हाइड करेंगे और इसको ऐड कर देंगे एक और सीन। सीन 2 ये हो गया। सीन 1 ऐसे था, सीन 2 कुछ इस तरह से। अब इसके बाद फिर से एडिट, अनहाइड ऑल, अब की बार ड्रॉर और बीच के शेल्फ को हम हाइड करेंगे। इस पर भी एक सीन ऐड कर देंगे। अगेन एडिट, अनहाइड ऑल, ड्रॉर को हाइड करते हुए बीच में पैनल लगे रहेंगे और इस पर भी एक सीन ऐड कर देंगे। इसके बाद अगेन एडिट, अनहाइड ऑल, इसके बाद यहाँ ड्रॉर को एज इट इज दिखाते हुए सीन 4 पर आकर एडिट, अनहाइड ऑल, और इस पर भी एक सीन ऐड कर देंगे। दोस्तों इसके बाद इस ड्रॉर की एक और कॉपी कर लेंगे हम। उसको हम प्लेस करेंगे इसके ड्रॉर पर जहाँ इसे आना है। अब इस बाहर वाले ड्रॉर को हाइड करेंगे और इस सीन में एक और सीन ऐड कर देंगे। तो अब सीन 6 हमारा इस तरह से होगा। सीन 5 पर वापस आकर अंदर वाले ड्रॉर को हाइड कर देंगे और सीन 5 को यहाँ अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे 6 सीन बने। पहले सीन में टॉप पैनल, इसके साथ हमने अंदर वाले ड्रॉर को हाइड किया और सीन को यहाँ अपडेट कर देंगे। सीन 2 पर आएंगे, अगेन अंदर वाले ब्लॉक को हाइड करके अपडेट। सीन 3 पर आएंगे, अंदर वाले ब्लॉक को हाइड करके अपडेट। सीन 4 पर आएंगे, अंदर वाले ब्लॉक को हाइड करके अपडेट। सीन 5 पर इस तरह से और सीन 6 इस तरह से। तो ये हमारे 6 सीन हमने रेडी कर लिए। दोस्तों अब हमें जस्ट इसकी डिटेल तैयार करने के लिए लेआउट पर क्लिक करना है। सेम हम इस फाइल को लेआउट के अंदर प्लेस कर लेंगे। तो फर्स्ट हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पर टेबल के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये टेबल हमने बना लिया है। अब जस्ट हम लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारी सेम फाइल लेआउट में ओपन हो जाएगी।
दोस्तों यहाँ हमें साइज सेलेक्ट करना है, तो A3 लैंडस्केप साइज लिया मैंने। अब इसमें आप देख सकते हैं हमारी ये ड्राइंग शो होने लगी है। तो दोस्तों अब हम इसका साइज डाउन करेंगे और जितने हमें यहाँ पर इसमें यूनिट्स दिखाने हैं, तो हमारा इसमें हमने 6 हिस्सों में इस चीज़ को कंप्लीट किया था, तो हम इसको कुछ इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 6 ब्लॉक इसके दिखा सकता हूँ और कुछ हमें इसकी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉक रहेगा, इसी की कंट्रोल के साथ एक और कॉपी करेंगे 2 एंड इसी की एक और कॉपी 3। इसी तरह से करते हुए मल्टी कॉपी करते चले जाएंगे। छह कॉपीज इसकी मैंने यहाँ करी। और दोस्तों यहाँ हम इसमें कुछ इसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं, जो कि हम इसमें इसके इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ इंसर्ट करेंगे टेबल को। तो दोस्तों यहाँ हम इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं और इसमें हम उसको कॉलम और रो ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम कितने चाहिए और रो कितने चाहिए। मान लीजिए मुझे इसमें 3 कॉलम चाहिए और उसके बाद रोज चाहिए 10 एंड आर और एंटर। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से अभी मुझे शो होने लग गया। इसमें 3 कॉलम्स हैं और 10 रो हैं। अब इसको मैं जितना भी जिस अकॉर्डिंगली साइज दिखाना चाहूँ वो दिखा सकता हूँ। तो इसको मान लीजिए यहाँ मैंने एक टेबल यहाँ प्लेस की और इसके साथ ही एक टेबल यहाँ प्लेस करेंगे। इसमें मुझे अगेन 3 कॉलम कॉमा लगाकर 10 रो ये चाहिए। ये साइज आ गया। अब इसको भी यहाँ मैनेज कर लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी डिटेल बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें फर्स्ट सीन पर आना है, इसमें हमने ऑर्बिट किया, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है पर्सपेक्टिव के साथ सीन नंबर 1। तो सीन 1 हमारा ये था, इसको हमने जूम किया कुछ इस तरह से। ऑर्बिट भी कर सकते हैं जैसे हम दिखाना चाहें इसको, इससे बाहर आएंगे कमांड से। यहाँ हम इसमें टेक्स्ट लेकर मेंशन कर सकते हैं स्टेप 1 STEP-1। ये हमने मेंशन किया। इसका साइज हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको और थोड़ा इसको हम बोल्ड में दिखाएंगे कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम इसमें इसको प्लेस कर देते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। स्टेप 1 ये था, इसमें आए, यहाँ पर आकर डबल क्लिक और इसमें हमने सीन 2 सेट किया। सीन 2 में आ गए, इसको प्लेस किया बीच में। स्टेप 1 की कॉपी करी सेम जगह पर अगले बॉक्स में और इसको एडिट किया। इसका हमने नाम रखा स्टेप 2 इस तरह से। देन अगले बॉक्स में आकर इस पर हमने सेलेक्ट किया सीन 3। तो सीन 3 कुछ इस तरह से था, इसको भी यहाँ प्लेस कर लेंगे। बाहर आकर स्टेप 2 को कॉपी लेंगे और इसमें अब की बार लिखेंगे स्टेप 3। तो ये स्टेप 3 हो जाएगा। अगेन अगले बॉक्स में जाकर सीन 4 इस तरह से है और स्टेप 1 की कॉपी करेंगे यहां भी। इसको लिखेंगे स्टेप 4, इसकी कॉपी कर लेते हैं एक और। ये होगा हमारा स्टेप 5 और इसकी एक और कॉपी कर लेंगे। स्टेप 6 यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद हम इनको एडिट कर लेंगे 6। तो हमने यहाँ मार्किंग कर दी। अब हमें सीन 5 को सेट करना है। यहाँ पर आकर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे सीन 5। ये कुछ इस तरह से था और सीन 6 में आकर यहाँ सेलेक्ट करेंगे सीन 6। ये हमारा सीन 6 है जो कि फाइनल टेबल हमारा रेडी हो गया है। इससे भी बाहर आ जाएंगे। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ स्टेप 1 में ये चीज़ दिखाई, सिंपल टॉप पैनल। स्टेप 2 में इसके कुछ और पैनल्स ऐड किए। स्टेप 3 में तीसरा पैनल, फिर उसके बाद बीच के पैनल्स, फिर ड्रॉर को फिट किया। इसी तरह से करते हुए यहाँ हम इसमें यूनिट्स डाल सकते हैं, जो भी हम इसमें मेंशन करना चाहें, नंबरिंग देकर 1 2 3 4 5, जो भी हम इसमें डिटेल्स डालना चाहें वो डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही हमारी ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें ये मैंने आपको बेसिक बताया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। जस्ट आपको एक फाइल में आपने अपना मॉडल लिया और उसमें सीन्स ऐड कर लिए अलग अलग तरह से। उन्हीं सीन्स को हमने जस्ट लेआउट में इंपोर्ट किया, फाइल को मल्टी कॉपीज की और उसको हमारी प्रेजेंटेशन की तरह इस तरह से स्लाइड्स में ऐड कर दिया।
इसके बाद दोस्तों जस्ट हमें फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। अगर हमें इसकी इमेज सेव करनी है तो इमेज, पीडीएफ सेव करनी है तो पीडीएफ। मान लीजिए मैं इसकी इमेज सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर ही टेबल के नाम से। इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट, तो दोस्तों इस तरह से हमें ये इमेज मिल जाएगी। इसी तरह से आप असेंबली इंस्ट्रक्शंस डिटेल बना सकते हैं। जिस भी फर्नीचर की, जिस भी चीज़ की आपको डिटेल बनानी है, आपको जस्ट उसका मॉडल रेडी करना है, फिर उस मॉडल के सीन्स ऐड करते जाना है कुछ इस तरह से, जिसमें कि उसकी असेंबली हम शो कर सकते हैं। तो दोस्तों एक टेबल में हम इसकी डिटेल दे सकते हैं, जिसमें कि हम प्रोडक्शन डिटेल देंगे इसकी, कि जो इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो आइटम यूज़ हुई हैं वो क्या क्या हैं। और दूसरे में हम इसमें डिटेल यूज़ करेंगे हार्डवेयर फॉर इंस्टॉलेशन, कि इसमें कौन कौन से पेज लगेंगे, कितने पेज लगेंगे, कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होगा। तो ये हम इस तरह से एक पर्टिकुलर फर्नीचर की, पर्टिकुलर एक मॉडल की असेंबली इंस्ट्रक्शन डिटेल रेडी कर सकते हैं स्केचअप और लेआउट को यूज़ करते हुए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।